हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सभी बढ़िया होगे, बिंदास होगे, मस्त होगे। एंड गाइस देखिए, फाइनली जो स्लॉट नंबर 3 है उसका पेपर भी हो चुका है। एंड गाइस अब इस सेशन में मैं उसका एनालिसिस आप सभी को देने वाला हूँ। देखिए गाइस, हमने कई सारे स्टूडेंट से बात की, ढंग से डिस्कशन किया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट से बात की है, एवरेज स्टूडेंट से भी डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। यार देखो, डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो पहले से थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर उनको लग रहा है। यानी जनवरी अटेम्प्ट से कई स्टूडेंट्स को, नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ वैसे लग रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा मैथमेटिक्स अगेन जैसे पहले भी टफ आया था, और मैथमेटिक्स वही लेंदी है, और टफनेस किसी भी वजह से हो सकती है, लेंथ की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन मैथमेटिक्स रिलेटिवली टफ आ रहा है। फिजिक्स इज़ मॉडरेट काइंड ऑफ, मतलब ऑब्वियसली मतलब जिसको आता होगा उसी से क्वेश्चन हो पाएंगे, लेकिन फिजिक्स फिर भी डुएबल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस डुएबल टाइप के उसके अंदर हैं, जो अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आते हैं, फार्मूलाज अच्छे से आते हैं, तो आप उनको अप्लाई करके, कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी अच्छा लेवल चाहिए, ठीक है ना। जैसे IIT मतलब अपना एडवांस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो मेन का जो लेवल है, JEE मेन का लेवल, वो भी मैथमेटिक्स में आप देख ही रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है तो वही पैटर्न सेम चल रहा है कि वही जो NCERT बेस्ड पेपर आ रहा है, यूनिफॉर्म वेटेज है, और अगेन केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी है। केमिस्ट्री अगर आपको आता है, अगेन मतलब इजी या डिफिकल्ट ऑलवेज रिलेटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री में नहीं पूछे गए हैं। ओके एवरीवन, बाकी ठीक है, केमिस्ट्री का डिसेंट है, मतलब ये बोल सकते हैं अपन। तो गाइस अब देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी पहले फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की मैं एंड में बताऊंगा आपको बात। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूँ, सभी को मुझे इन्फॉर्मेशन देनी ही थी कि यार मैं अब लाइक अन अकेडमी से किसी भी रूप से एसोसिएटेड नहीं हूँ। आई एम नॉट एसोसिएटेड विद अन अकेडमी, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसीलिए देना था आप सभी को कि भाई कहीं मतलब कई स्टूडेंट्स एक्चुअली कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई कहीं मेरे कोर्सेज वहाँ आ रहे हो। नहीं, मेरे कोर्सेज अब वहाँ पे नहीं आएंगे, बिकॉज नाउ आई एम नॉट एसोसिएटेड विद अन अकेडमी लाइक किसी भी तरीके से, ठीक है ना। एंड फुली फोकसिंग ऑन ATP स्टार नाउ, एंड है ना। तो जो भी अपकमिंग कोर्सेज हैं, जो भी अपकमिंग बैचेस हैं, वो यहीं पे ही ATP स्टार पे ही मेरे आने वाले हैं, ठीक है ना। सो होपिंग दैट किसी को कन्फ्यूज़न हो, अगर इस तरह का होगा तो वो दूर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, तो यस, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में यूनिफॉर्म अगेन बहुत सारे वैरायटी टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, डायोड से आया था, मैग्नेटिज्म, RC सर्किट से, ऑप्टिक्स से तो आया था। अब एग्जैक्टली कौन सा आया था ये नहीं पता है, ठीक है। ये मतलब मैं उतना डिटेल में नहीं जा पाया। तो पॉइंट इज दैट इन सबको रिवीजन करने के लिए अभी भी आप वन शॉट जो वीडियोस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, एंड केमिस्ट्री के अंदर भी जो हमारे वन शॉट वीडियोस हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो अगेन यूनिफॉर्म वेटेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो क्वेश्चन आया ही आया था, वेक्टर से भी आया था, प्रोबेबिलिटी से भी, लोगैरिथम प्लस AP जो है उनको दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आया था, लॉग प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ITF से, ठीक है। और इनवर्स जो अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया था, एरिया अंडर कर्व से आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से, एंड डिटर्मिनेंट से। अब वही बात है, क्वेश्चन एग्जैक्टली अपने को टाइप पता लग जाए तो वो ऑल टुगेदर एक और मजे वाली बात है। तो केमिस्ट्री में मैं आप सभी को वो थोड़ा बता देता हूँ। केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन जो आया था वो अगर हम देखें तो एक आया था थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई थर्मल पावर प्लांट से जो गैसेस निकलती हैं उसे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि यूट्रोफिकेशन हो गया या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ उसमें पूछी गई थी, या ओजोन लेयर डिप्लीशन है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। उसके अलावा एज लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जो हमारा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन होता है। उसके अलावा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आप सभी जानते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसमें पूछा हुआ था POP बॉन्ड्स कितने हैं, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आप ब्लॉक से भी रिलेट कर सकते हो, या सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है। बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड आया था, NO+, इन सब का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन से आया था।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक एच से क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस दिए हुए थे और कौन सा एच मतलब किस में सबसे ज़्यादा एसिडिक एच अवेलेबल है, तो उससे क्वेश्चन आया था। यानी इस बार बेसिक स्ट्रेंथ की बजाय अभी तक तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हॉट टॉपिक है अगर हम बात करें। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन या एल्कीन था, हैविंग मिनिमम सबसे छोटा जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन या एल्कीन था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, और उसका क्लोरिनेशन कराया हुआ था, ठीक है। अगली चीज़ SN1 मैकेनिज्म बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ था, SN1 का मैकेनिज्म अपने को आना चाहिए, SN1 से कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगली चीज़ एक बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन H2O एंड H2S का। अगली चीज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो फंडा होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ओके गाइज, एंड बफर से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बफर जो होता है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आया था। ओके गाइज, तो जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हुआ वो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया, और अपकमिंग जो स्लॉट्स होंगे उनका भी हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आप सभी के लिए एनालिसिस ज़रूर लेके आएंगे, एंड वीडियो सोल्यूशंस तो आपको मिलते जा ही रहे हैं। एंड गाइज अगेन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद अन अकेडमी, ठीक है ना। नाउ ओके एवरीवन, सो होपिंग दैट ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपने वो लाल बटन नहीं दबाया है भाई सब्सक्राइब वाला, ज़रूर प्रेस करें उसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।